गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिए जो टॉपिक हमने लास्ट किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स, उसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसको कई बार अप्रोचेज भी बोल देते हैं, अप्रोचेज ऑफ प्रोबेबिलिटी, और एग्जाम में आता है अप्रोचेज ऑफ प्रोबेबिलिटी। छोटा सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है। तो दे आर 3 अप्रोचेज। फर्स्ट वन इज़ क्लासिकल और मैथमेटिकल डेफिनेशन जो इसने दिया है, तो दैट इज़ नोन एज क्लासिकल अप्रोच। Second is empirical or relative frequency definition, or we can say empirical approach. And third one is subjective approach. अब देखिए व्हाट इज़ क्लासिकल अप्रोच। बहुत ओल्डेस्ट टेक्निक है ये, ओल्डेस्ट और सिंपल डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की। दिस डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन एजम्पशन दैट आउटकम और रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली, कि जो भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे उसके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनके होने के जो चांसेस हैं वो कैसे हैं, equally likely and mutually exclusive. Mutually exclusive means either A can happen और B can happen, है ना, तो वो mutually exclusive है। एंड इसी तरीके से देखो जो नेक्स्ट डेफिनेशन दी है अकॉर्डिंग टू लैपलेस, उसने क्या कहा है, प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ फेवरेबल केसेस टू टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी इसी तरीके से निकाली जाती है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, फेवरेबल केसेस की टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस के साथ जब रेशियो निकाली जाती है तो दैट इज अ प्रोबेबिलिटी। वी कैन से प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस, है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो क्लासिकल अप्रोच हमारी यही बताती है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस और टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस का रेशियो है ना, यही बताता है क्लासिकल अप्रोच। जैसे सपोज आपने कॉइन को टॉस किया तो कॉइन में जो टोटल पॉसिबल आउटकम है वो कितने हैं, 2। आइदर हेड विल कम और टेल विल कम। और अगर हम कहीं हेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो तो वो क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हुए, 1, और टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस कितने हुए, 2। तो इट मीन्स हेड के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो होगी 1/2। सिमिलरली आपने डाई को थ्रो किया तो उसमें 1 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस क्या हैं, क्या क्या आ सकते हैं, 1 to 6 आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5, 6, 6 में से कोई भी आ सकता है। तो इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस हो गए 6, और 1 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक ही होगी, है ना। तो वी कैन से कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितना हुआ, 1। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 के आने की, 1/6। तो वी कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो आपको ये फॉर्मूला दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट ए, कि ए के होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, कि फेवरेबल केसेस मतलब जो आप चाहते हैं दैट इज़ अ फेवरेबल, तो किसी की भी इवेंट के होने के जो फेवरेबल चांसेस हैं वो ऊपर आएंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस, कि होने के टोटल होने के चांसेस कितने हैं। जैसे आपने कॉइन को टॉस किया, यू वांट हेड, तो फेवरेबल केस हो गया हेड के आने की तो है 1 फेवरेबल केस, लेकिन टोटल नंबर ऑफ जो इक्वली लाइकली केसेस हैं वो कितने हैं, 2, कि हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। तो वी कैन से आपका हो जाएगा 1/2। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। सपोज फेवरेबल केसेस है आपका m, इक्वली लाइकली केसेस है n, तो आप ऐसे कह सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n। ये आपने करके दिखाना है एग्जाम में, ठीक है। ऐसे ही आपको देखो नीचे दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ a के ऊपर बार लगा हुआ है, तो ये जो बार है इट मीन्स नॉट हैपनिंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ऊपर जो बार लगा है इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए, कि ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ए बार है, ठीक है। तो उसको हम क्यू भी कह सकते हैं। पी होता है किसी प्रोबेबिलिटी के होने के चांसेस, और क्यू होता है उसके फेलियर के चांसेस। तो वी कैन से आपका जो क्यू होगा वो क्या होगा, 1 - p ब्रैकेट में ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का जो बार है वो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि 1 - p ब्रैकेट में ए। और यहाँ पर देखो हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या था, m/n, तो ये आपका हो जाएगा 1 - m/n। जो ऊपर आपने लिया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो कितना है, m/n, तो यहाँ पर आप ले सकते हो 1 - m/n, ठीक है। और आपको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी है m/n, n क्या है, टोटल ऑफ m एंड n, m + n, तो वी कैन से आप ये भी लिख सकते हो m डिवाइडेड बाय m + n, है ना। और इसी तरीके से आपको ये भी बताया है p + q इज इक्वल टू 1। p और q का जो टोटल है वो 1 के इक्विवेलेंट होता है ना। अगर एक की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी तो दूसरे की 0 हो जाएगी, बट दोनों का टोटल जो है वो 1 होगा।
आप देखिए इसकी क्या लिमिटेशन है। सबसे पहला कि जो इस एक्सपेरिमेंट के जो वेरिएबल आउटकम्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वली लाइकली हो, है ना, वो अलग भी हो सकते हैं। तो इफ़ वेरियस आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर नॉट इक्वली लाइकली, अगर वो इक्वली लाइकली नहीं है तो ये अप्रोच यूज़ नहीं हो सकती। सेकेंड, क्लासिकल डेफिनेशन ऑल्सो फेल व्हेन द टोटल नंबर ऑफ केसेस आर इनफिनिट, कि अगर इनफिनिट है टोटल नंबर ऑफ केसेस, अनंत है, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स यू डोंट नो कि कितने हैं, तो ये डेफिनेशन फेल हो जाएगी, क्योंकि आपको फिर टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस नहीं पता चलेगा। सिमिलरली थर्ड, अगर एक्चुअल वैल्यू n की आपको पता ना हो तो भी ये फेल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो सेकेंड अप्रोच आती है एम्पिरिकल अप्रोच। अब ये जो एम्पिरिकल अप्रोच है वो क्या बताती है कि जो एक्चुअल रिजल्ट आया है ना उस पर बेस्ड है, मतलब आपका जो ये है प्रोबेबिलिटी वो डिपेंड करता है लॉजिक के ऊपर, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट नहीं देखता। लेकिन ये अप्रोच बताती है कि पिछला एक्सपीरियंस या एक्चुअल रिजल्ट आया उसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट, हमारे को प्रोबेबिलिटी निकालना चाहिए। जैसे बताता है कि आपने मतलब टोटल 100 न्यूबॉर्न बेबी आए, उसमें से 55 ऑफ देम आर गर्ल्स, 55 गर्ल हैं, तो गर्ल के होने के चांसेस क्या होंगे 55/100। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, एक्चुअल रिजल्ट्स, है ना। और वैसे अगर हम देखें क्लासिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग तो गर्ल की और बॉय के होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी, वहाँ पर आपका होगा 50/100, क्योंकि गर्ल की भी 1/2 होगी और बॉय की भी 1/2 होगी। अगर 100 न्यूबॉर्न बेबी आए तो उसमें से गर्ल के होने की भी 50 होगी और बॉय की भी। लेकिन ये जो एम्पिरिकल अप्रोच है ये बताती है कि आप एक्चुअल रिजल्ट्स देखेंगे, एक्चुअल जो भी रिजल्ट आएगा उसके बेस पर प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी। तो ये कहाँ पर इम्प्लीमेंट होता है, जहाँ पर आपके पास एक्चुअल रिजल्ट्स हों और आप उन एक्चुअल रिजल्ट्स के बेस पर आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो वहाँ यूज़ करते हैं एम्पिरिकल अप्रोच और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन।